एक चीज सोचो, अगर कल से दुनिया में तेल खरीदने के लिए डॉलर की जरूरत ही नहीं रहे, बस एक रात में अमेरिकन डॉलर क्रैश हो जाए, इंटरेस्ट रेट आसमान छू जाए और 50 साल से जो अमेरिका दुनिया का बॉस बन रहा है वो पोजीशन खतरे में हो जाए। ये कोई फिल्म की स्क्रिप्ट नहीं है, ये वो सिनेरियो है जो चाइना, रशिया और ब्रिक्स कंट्रीज आज एक्टिवली क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। और इस पूरे गेम को समझना है तो एक सिस्टम को समझना होगा जिसके बारे में ज्यादातर लोग बात नहीं करते, द पेट्रो डॉलर सिस्टम। पहले एक बेसिक फंडामेंटल क्वेश्चन का आंसर करते हैं। ऑयल सिर्फ गाड़ी में नहीं जाता, ऑयल मॉडर्न इकोनॉमी की रीढ़ की हड्डी है। शिप्स जो दुनिया भर का सामान ट्रांसपोर्ट करते हैं ऑयल से चलते हैं। प्लास्टिक, फर्टिलाइजर, मेडिकल इक्विपमेंट ऑयल से बनते हैं। यहाँ तक कि कई देशों में बिजली तक ऑयल से बनती है। सिंपल बात, बिना ऑयल के मॉडर्न इकोनॉमी रुक जाती है, थम जाती है। और क्योंकि हर देश को ऑयल चाहिए लेकिन हर देश ऑयल प्रोड्यूस नहीं कर सकता, तो दुनिया में एक मैसिव ग्लोबल ऑयल मार्केट एग्जिस्ट करती है। हर दिन ट्रिलियंस ऑफ डॉलर का ऑयल ट्रेड होता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल क्या है? ये ऑयल किस करेंसी में खरीदा और बेचा जाता है? इस एक सवाल का जवाब पूरी ग्लोबल फाइनेंशियल पावर का सीक्रेट है। स्टोरी शुरू होती है 1944 से। वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होने वाला था। दुनिया के ज्यादातर देश बर्बाद हो चुके थे। यूरोप तबाह हो चुका था, एशिया तबाह हो चुका था, लेकिन एक देश था जिसकी इकोनॉमी वॉर के बाद और मजबूत हो गई थी, वो था अमेरिका। अमेरिका के पास दुनिया का सबसे बड़ा गोल्ड रिजर्व था, सबसे पावरफुल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट थी और दुनिया की सबसे स्ट्रॉन्ग मिलिट्री थी। तो 1944 में 44 देश न्यू हैम्पशायर के एक होटल में इकट्ठे हुए और ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस हुई। फैसला हुआ कि डॉलर ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम का सेंटर होगा। हर करेंसी डॉलर से पैग होगी और डॉलर गोल्ड से टाई होगा। $35 में 1 आउंस गोल्ड होगा। डॉलर लिटरली गोल्ड जितना ट्रस्टेड होने लगा। ये सिस्टम आपका 1971 तक चला। निक्सन ने 1971 में सब बदल दिया। यूएस का वियतनाम वॉर पर पैसा खर्च हो रहा था। फ्रांस जैसे देश डॉलर को गोल्ड में कन्वर्ट करने आ गए। फोर्ट नॉक्स जहाँ पे गोल्ड रखा था वो उसका गोल्ड खत्म होने लगा। तो प्रेसिडेंट निक्सन ने एक रात टीवी पर आके अनाउंसमेंट दी, डॉलर और गोल्ड का कनेक्शन अब खत्म। इसको हिस्ट्री में निक्सन शॉक कहते हैं। अब डॉलर एक फिएट करेंसी थी जिसकी वैल्यू किसी फिजिकल चीज से नहीं, बस गवर्नमेंट की गारंटी और प्रॉमिस से थी। सवाल ये उठा, अब डॉलर का भरोसा कैसे बना रहेगा? जवाब आया 2 साल बाद। मिडिल ईस्ट में यौम किपुर वॉर शुरू हुई। अरब देशों ने इसराइल पर अटैक किया। अमेरिका ने इसराइल को पूरा सपोर्ट किया। रिटेलिएशन में ओपेक यानी अरब ऑयल प्रोड्यूसिंग देशों ने अमेरिका और उसके एलाई को ऑयल बेचना ही बंद कर दिया। इसका रिजल्ट क्या निकला? ऑयल प्राइसेस रातों रात 4 गुना हो गए। अमेरिका की पूरी इकोनॉमी चरमरा गई। अमेरिका को समझ आया अगर कोई ऑयल टैप बंद कर दे तो अमेरिका की इकोनॉमी बर्बाद हो जाएगी। तो अमेरिकन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हेनरी किसिंगर सऊदी अरेबिया गए और एक डील हुई जो पर्दे के पीछे रही, लेकिन जिसने दुनिया की पूरी इकोनॉमी के स्ट्रक्चर को ही बदल दिया। डील सिंपल थी, सऊदी अरेबिया अपना सारा ऑयल सिर्फ और सिर्फ यूएस डॉलर में बेचेगा। बदले में अमेरिका सऊदी अरेबिया को मिलिट्री प्रोटेक्शन देगा, एडवांस वेपन देगा और सऊदी की सोवेरेनिटी की गारंटी अमेरिका लेगा। सऊदी अरेबिया दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल एक्सपोर्टर था। जब उन्होंने डील की, बाकी ओपेक देश भी फॉलो करने लगे। अब थोड़ा पेट्रो डॉलर सिस्टम का मैकेनिज्म समझते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं जापान का। जापान दुनिया की टॉप इकोनॉमीज में से एक है, लेकिन जापान खुद ऑयल प्रोड्यूस नहीं कर सकता। जापान को ऑयल तो चाहिए फैक्ट्रीज चलाने के लिए, गाड़ियां चलाने के लिए, बिजली बनाने के लिए, और ऑयल खरीदने के लिए जापान को चाहिए डॉलर। तो जापान को पहले डॉलर कमाने होंगे, अमेरिका को गुड एक्सपोर्ट करके, डॉलर होल्ड करके और यूएस एसेट में इन्वेस्ट करके। ये सेम सिचुएशन सिर्फ जापान की नहीं है, ये दुनिया के लगभग हर देश की है और इससे क्रिएट होती है एक परमानेंट ग्लोबल डिमांड फॉर यूएस डॉलर। अमेरिका को इससे क्या फायदा होता है? पहला, डॉलर हमेशा स्ट्रांग रहता है क्योंकि हर देश को डॉलर चाहिए। दूसरा, अमेरिका सस्ते में बोरो कर सकता है। दुनिया भर के इन्वेस्टर यूएस गवर्नमेंट बॉन्ड खरीदते हैं, इसलिए अमेरिका की इंटरेस्ट रेट टिपिकली लो रहती है। तीसरा, अमेरिका के पास एक मैसिव जियोपॉलिटिकल वेपन है, फाइनेंशियल सैंक्शन। जितने भी ग्लोबल ट्रांजैक्शन होते हैं वो डॉलर सिस्टम से गुजरते हैं। किसी देश को अगर अमेरिका इस सिस्टम से बाहर कर दे तो उसकी इकोनॉमी कोलैप्स हो जाती है। 100 बात की एक बात, पेट्रो डॉलर वो रीजन है जिसकी वजह से अमेरिका 50 साल से ग्लोबल सुपर पावर बना हुआ है। एक और इंटरेस्टिंग एंगल, सऊदी अरेबिया, यूएई, कुवैत, ये देश जो ट्रिलियंस ऑफ डॉलर ऑयल बेचकर कमाते हैं, वो उन डॉलर का करते क्या है? वो इन डॉलर को वापस इन्वेस्ट करते हैं यूएस में, और इस पूरे सिस्टम को कहते हैं पेट्रो डॉलर रिसाइकलिंग। थोड़ा एक लूप समझो, देश डॉलर में ऑयल खरीदते हैं, ऑयल प्रोड्यूसर डॉलर कमाते हैं, फिर वो डॉलर यूएस बॉन्ड्स में लगाते हैं, अमेरिकन कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं, यूएस रियल एस्टेट खरीदते हैं, वॉल स्ट्रीट में पैसा लगाते हैं। यानी ऑयल खरीदने के लिए जो डॉलर अमेरिका से बाहर गए वो वापस अमेरिका में आ गए। ये एक परफेक्टली डिजाइन लूप है। जितना ज्यादा दुनिया ऑयल खरीदेगी उतना ज्यादा पैसा अमेरिकन फाइनेंशियल सिस्टम में आएगा। तो अगर ये सिस्टम अमेरिका के लिए इतना परफेक्ट है तो क्या कोई इसे तोड़ने की कोशिश नहीं कर रहा? रशिया और चाइना इसको तोड़ने के लिए सबसे ज्यादा एक्टिव है। यूक्रेन वॉर के बाद वेस्टर्न सैंक्शन लगे, रशिया को डॉलर सिस्टम से काफी हद तक काट दिया गया। रिस्पॉन्स में रशिया ने चाइना को यूएन में ऑयल बेचना शुरू कर दिया। रशिया की यूएस ट्रेजरी होल्डिंग नियर जीरो हो गई। रूबल और रुपी में ट्रेड लिंक बने। चाइना ने यूएन डोमिनेटेड ऑयल फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट लॉन्च, यानी डॉलर की जगह युआन में ऑयल ट्रेड का ऑप्शन। और फिर आता है ब्रिक्स। ब्रिक्स यानी ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना
चाइना, साउथ अफ्रीका। अब 9 मेंबर हैं और 65+ कंट्रीज जो ज्वाइन करना चाहते हैं। ब्रिक्स का एक क्लियर एजेंडा है ग्लोबल ट्रेड में डॉलर डिपेंडेंसी को कम करना। तो क्या पेट्रो डॉलर सिस्टम खत्म होने वाला है? यहाँ पे ना एक रियलिटी चेक जरूरी है। पेट्रो डॉलर से बाहर निकलना उतना ईजी नहीं है जितना सुनने में आपको लग रहा है। ये किसी सोशल मीडिया ऐप की तरह नहीं है कि कल आपने ट्विटर छोड़ दिया और आप थ्रेड्स पे आ जाए। डॉलर सिस्टम में ट्रिलियंस ऑफ डॉलर के कॉन्ट्रैक्ट है जो भी एक्टिव है, फिर चाहे वो इंश्योरेंस हो, हेजिंग हो, लोन्स हो, सब डॉलर में है। करेंसी बदलना मतलब ये सारा स्ट्रक्चर रीबिल्ड करना। डॉलर का सबसे बड़ा एडवांटेज है लिक्विडिटी। आप डॉलर में बिलियन मूव कर सकते हैं मार्केट क्रैश किए बिना। युआन अभी इस लेवल पर नहीं है और यहाँ एक इंटरेस्टिंग पैटर्न है। रशिया और चाइना के लिए जहाँ पॉलिटिकली जरूरी है वहाँ वो डॉलर छोड़ रहे हैं, लेकिन जहाँ कन्वीनियंट है वहाँ अभी भी वो डॉलर यूज कर रहे हैं। यानी ये रिवॉल्यूशन नहीं, ये एक ग्रेजुअल शिफ्ट है, लेकिन इसका ट्रेंड क्लियर है। ग्लोबल ट्रेड में डॉलर का शेयर स्लोली कम हो रहा है, युआन का शेयर बढ़ रहा है, सेंट्रल बैंक्स गोल्ड खरीद रहे हैं डॉलर रिस्क को हेज करने के लिए, नए पेमेंट सिस्टम बन रहे हैं जो यूएस कंट्रोल स्विफ्ट नेटवर्क को बाईपास करते हैं। अगले 10 से 20 साल में एक ऐसी दुनिया बन सकती है जहां डॉलर डोमिनेंट रहे, लेकिन मोनोपोली में नहीं, 2 या 3 करेंसी ब्लॉक्स के साथ। ये पूरा सिस्टम अमेरिका के लिए क्या मतलब रखता है और हम सब के लिए क्या मतलब रखता है, ये आने वाले दशकों का सबसे इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक क्वेश्चन है। तो इस पूरे डिस्कशन की समरी क्या है? पेट्रो डॉलर वो अरेंजमेंट है जो 1973 में एक क्राइसिस के बाद बना, जिसने डॉलर को दुनिया की करेंसी बना दिया, जिसने अमेरिका को 50 साल तक ग्लोबल इकोनॉमी का बॉस बना दिया। ये सिस्टम आज चैलेंज में है रशिया से, चाइना से, ब्रिक्स से, लेकिन ये रातों रात नहीं बदलेगा। डॉलर डीपली एम्बेडेड है आज के टाइम पे ग्लोबल इकोनॉमी से। कोई भी ट्रांजेक्शन फ्लो होता है, कॉम्प्लिकेटेड होता है और पोटेंशियली बहुत डिसरप्टिव होता है। पेट्रो डॉलर दुनिया के सबसे पावरफुल सिस्टम में से एक है और आप जानते हैं कि ये काम कैसे करता है। इस पूरी स्टोरी का अगला चैप्टर है चाइना का गोल्ड मार्केट स्ट्रेटेजी। कैसे चाइना गोल्ड के थ्रू डॉलर की ग्लोबल ग्रिप को चुपचाप तोड़ने की कोशिश कर रहा है, क्यों गोल्ड प्राइसेस अनप्रेसिडेंटेड लेवल पर है। अगर आपको वो वीडियो चाहिए तो कमेंट में बताओ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।